अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत मज़े की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपको याद होगा कि जब मैं गुजरांवाला गई थी अपनी आपी की तरफ, तो मेरी आपी ने बहुत मज़े का एक सैलेड बनाया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो मुझे काफ़ी टाइम से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपी आप हमें वो सैलेड बनाना सिखाएं जो आपकी आपी ने आपके लिए दावत में बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ये सैलेड मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत आसानी से हम इसको घर पे बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये बहुत ही हेल्दी सैलेड है। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो डाइट में तो आप बहुत आसानी से इसको खा सकते हैं और इससे आपका वेट भी लूज़ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, वेजिटेबल्स भी डालनी हैं, फिर इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, हर चीज़ इसी में चली जाएगी। तो ये आप अपने मील में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। तो ये सैलेड आप दिन में जितनी दफ़ा भी खाएं आप इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी सैलेड है। अच्छा, इसके अंदर हमने खीरे भी डालने हैं। इसके अंदर हम बंद गोभी डालेंगे, केला डालेंगे, सेब डालेंगे, अमरूद डालेंगे, अनार डालेंगे। यानी कि आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में तो खैर मैंने यहाँ पे सिर्फ खीरा और बंद गोभी ली थी। तो जो भी फ्रूट्स हैं ना, आप सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर गाजर भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने सिर्फ वही डाल दी। तो इन सारी सब्जियों को और सारे फ्रूट्स को आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये सैलेड बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। और ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी आप लेंगे ना तो आपका इतना ज़्यादा सैलेड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें मैंने बहुत कम फ्रूट लिया था, यानी कि हर फ्रूट जो है ना मैंने 1 या 2 लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने कट किया ना, इनको जब मैंने बारीक बारीक कट किया और सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया, तो ये इतना ज़्यादा सैलेड बन गया था। तो काफ़ी सारा ये सैलेड बन जाता है। अच्छा, आप ये सैलेड बनाकर ना आपके घर में अगर कोई दावत वगैरह है तो अपनी दावत में भी रख सकते हैं। तो आपके जो गेस्ट होंगे ना इसको बहुत पसंद करेंगे और इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। जब मैंने आप ही के घर पे खाया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और 2-3 दिन पहले भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें वो सैलेड बनाना सिखाएं, मेरे घर पे दावत है। तो मैंने अपने घर में दावत पे वो सैलेड बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे भी आज मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी, तो मैं सोच रही थी कुछ झटपट बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अनार डालने लगी थी, तो मैं आपको अनार निकालने के लिए ना एक बहुत आसान सी टिप बताती हूँ। आपने इसको दरमियान में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और छुरी की बैक साइड को आपने इस तरह से अनार के ऊपर मारते जाना है। तो बहुत आराम से अनार के अंदर जितने भी दाने होंगे ना वो सारे बाहर आ जाएंगे। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत आराम से आप दाने निकाल सकते हैं। तो ये देखें मैंने भी झटपट कैसे एक अनार था वो मैंने निकाल के एक साइड पे कर दिया। अच्छा है, यहाँ पे मैं केले भी इसके अंदर डालने लगी थी। पहले मैंने 4 केले लिए थे तो वो मुझे कम लगे थे, फिर मैंने पूरे 6 केले इसके अंदर डाल दिए। और केलों को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ना इसके अंदर डालना है। आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद आप ना डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जब आप सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर कर बीच में डालेंगे तो बहुत मज़े का सैलेड का टेस्ट बनता है। और ख़ासतर जो मेरी इंडिया की ऑडियंस है ना, जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो लोग कहते हैं कि आप हमें वेजिटेरियंस के लिए कोई रेसिपी नहीं बताती, तो आप हमें वेजिटेरियंस के लिए कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं जो हम लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। तो ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये सैलेड बनता है। अच्छा, इसके अंदर हमने उबला हुआ चिकन भी शामिल करना है। यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन ले लिया था। तो मैंने इसको उबाल के इस तरह से छोटा छोटा सा काट के मैंने ये भी सैलेड में शामिल किया था। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं, जो लोग चिकन नहीं डालना चाहते, वो इसको स्किप करके इसके अंदर आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके अंदर पनीर डालते हैं या नहीं डालते। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है कॉर्न। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ कैन था कॉर्न का, स्वीट कॉर्न है ये मैंने कॉर्न भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे ब्लैक ऑलिव्स। आप ही ने जब सैलेड बनाया था ना तो आप ही ने इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स नहीं थे डाले, लेकिन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ब्लैक ऑलिव्स से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आपके पास अगर है तो आप डाल ले, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा सैलेड का। तो यहाँ पे मैंने कोई 6 से 7 टेबलस्पून लिए होंगे ब्लैक ऑलिव्स, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे।
जब मैंने सैलेड बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कम चीज़ें ली थी कि ये थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें जब मैं शामिल करूँगी ना, तो मेरा सैलेड ठीक बन जाएगा। लेकिन जब मैंने सारी चीज़ों की कटिंग की तो इतना ज़्यादा सैलेड बन गया, फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूँगी, इतना ज़्यादा तो मेरे घर पे खाया भी नहीं जाएगा। तो फिर ख़ैर मैंने इसकी रेसिपी तो कंप्लीट की, तो फिर उसके बाद मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा जो है ना मैंने अपनी अम्मी की तरफ भेज दिया और एक हिस्सा मैंने घर पे रख लिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने भी शामिल किए थे और 1 कप मैंने इसके अंदर उबली हुई मैक्रोनी भी शामिल की थी। मैक्रोनी कार्ब्स में आ जाता है, चिकन और सफ़ेद चने प्रोटीन में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी सैलेड है और ये आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हमने कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें जाएगी मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने तकरीबन आधा से पौना कप इसमें शामिल की थी और फिर इसके बाद हाफ़ पैकेट मैंने इसके अंदर ऑल पर्पस की मिल्क क्रीम ऐड की है और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन आप हाफ़ कप कर लें दही मैंने शामिल किया था। ये 3 चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है और फिर इसके अंदर हमने थोड़ी-सी काली मिर्चें डालनी है और थोड़ा-सा हमने इसके अंदर नमक डालना है। नमक हमने सिर्फ़ टेस्ट के लिए डालना है क्योंकि मायोनीज़ में भी थोड़ा-सा यानी कि थोड़ी-सी नमकीन सी होती है, तो नमक आपने उस हिसाब से डालना है कि सैलेड जो है आपका वो ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आज जिन 2 चैनल्स को मैं शॉट आउट देने जा रही हूँ, उनमें से एक चैनल का नाम है मरियम नवीद डेली व्लॉग और दूसरे चैनल का नाम है ज़ुनैराज़ डे बुक। तो इन दोनों चैनल्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब आपने वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करना है और इन्हें प्रमोट करना है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने जब आप लोगों से पूछा ना, तो मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस थी जिन्होंने कहा था कि हमें शॉट आउट चाहिए। तो जिन लोगों का दिल मानता है ना, वो वहाँ जाके चैनल पे क्लिक करें और इन्हें सपोर्ट करें और इन्हें प्रमोट करें। तो जिन लोगों का दिल नहीं मानता ना, आप बेशक ना करिए क्योंकि हम आपको फ़ोर्स नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा है, यहाँ पे मेरा सारा सैलेड बनकर रेडी हो चुका था, तो अब इसको मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें ली थी, लेकिन जब इन सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया और इसका सैलेड बनाया तो कितना ज़्यादा सैलेड बन गया। ये डिश मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन इसमें अभी काफ़ी सारा आ गया था, इसके अलावा भी काफ़ी सारा मेरा बाउल में बच गया था। तो ये देखें मेरे सैलेड की फ़ाइनल लुक। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ और ये वाक़ई में बहुत टेस्टी बना था। इसमें चाट का भी टेस्ट आ जाता है, सैलेड का भी टेस्ट आ जाता है। जैसे हम सबवे से सैलेड लेकर आते हैं ना, सेम इसका टेस्ट वैसा ही लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ। अब आप मुझे फिर कहेंगे कि आप कितनी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। असल में ये मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी शॉपिंग करना। बच्चों के पास घर पहनने के लिए कोई भी गर्म जूते नहीं थे। बच्चे घर में ऐसे ही स्लीपर्स वगैरह पहनकर घूम रहे होते थे, तो मैंने सोचा कि इनके लिए ना इस तरह से फ़र वाले जूते ले आती हूँ जिसमें इनके पाँव भी गर्म रहेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने दुआ के लिए ब्लैक कलर की जूती ली थी। इसके अलावा मैंने सुबहान के लिए भी ली थी। जब मैंने सुबहान के लिए ली तो मुझे कुछ पसंद नहीं थी आ रही, फिर खैर ये वाला जो ब्लू कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने फिर सुबहान के लिए ले ली, तो सुबहान अभी घर पे था नहीं तो उसको मैंने दी नहीं। तो अभी तो मैंने उसके लिए रख दी है, बाद में मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रे कलर की अपने लिए ली थी। तो ये मैं लेकर आई थी सर्विस से। एक मैंने बल्कि ये जो ग्रे कलर में थी ना, ये मैंने ली थी बाटा से ली थी और जो ब्लैक थी और सुबहान की थी, ये मैंने सर्विस से ली थी। तो ये मुझे 2000 में एक-एक पेयर मिला था। जब मैंने अपने लिए और दुआ के लिए जूता लिया ना, तो मैंने सोचा था कि मैं दुआ को दोनों पेयर दिखा दूँगी, जो उसको पसंद आएगा ना वो उसमें से ले लेगी। और जो मैंने दुआ की नीयत से लिया था ना, मैंने ब्लैक कलर का जो था वो मैंने दुआ की नीयत से लिया था, तो दुआ को वही पसंद आया था और ग्रे कलर का जो वो कह रही थी कि मम्मा आप ले लें। अच्छा, इसका सोल ना थोड़ा-सा मोटा था, ये मुझे सोल की वजह से भी थोड़ी-सी इसलिए पसंद आई थी क्योंकि अक्सर हम लोग पानी में चले जाते हैं ना, तो हमारा जूता नीचे से गीला हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा-सा मोटा सोल लेकर आई थी क्योंकि जब मैं अक्सर किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो सफाई करने वाली जो आंटी हैं उस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है फ़र्श धो भी लेती हैं, कपड़ा भी लगा लेती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे जूते गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस दफ़ा ना थोड़े मोटे सोल वाले लेकर आई थी। अच्छा, उसके बाद एक मैंने ये ब्लैक कलर की ली थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि जब हम कभी बाहर जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो एक अच्छा सा जूता होना चाहिए। मेरे पास एक है,
लेकिन जो मेरा और दुआ का साइज़ है ना, हम दोनों को एक ही जूता पूरा आ जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे जूते दुआ भी पहन लेती है और उसके जूते मैं भी पहन लेती हूँ। तो मेरे जब जूते दुआ पहनती है ना, तो दुआ का पाँव थोड़ा-सा मेरे पाँव से मोटा है, तो वो मेरे जूते पहन-पहन के ना ख़राब कर देती है। तो इस दफ़ा फिर मैं एक और लेकर आई थी ब्लैक कलर का। फिर उसके बाद ही मैंने ताबीर और नूर के लिए कैप्स ली थी। आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि बच्चों के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ताबीर और नूर के पास कैप्स नहीं थी, तो फिर मैं उनके लिए कैप्स लेकर आई। तो ये मैंने नूर के लिए ली थी और वो ग्रे और पिंक कलर की थी जो वो मैं ताबीर के लिए लेकर आई थी। साथ में ये मेरी सास अम्मी ने ग्लव्स लिए थे, अपने लिए भी लिए थे और साथ में ये ताबीर के लिए भी उन्होंने ग्लव्स लिए थे। ये ब्लैक कलर के ग्लव्स ताबीर के थे। तो ये मेरी थोड़ी-सी शॉपिंग थी जो मैं आज बाज़ार से कर लेकर आई थी। अच्छा है, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी मौसम्मी का जूस। तो मौसम्मियाँ इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं ना कि उन्हें हाथों से निकालना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनका हाथों से जब हम जूस निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फूड प्रोसेसर में ही निकाल लेती हूँ। मेरे पास एक सहूलत है जो है, इसे पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हर वीडियो में आप ये फूड प्रोसेसर की शोएँ मारना शुरू कर देती है। मेरा असल में मकसद होता है कि मैं इसकी हर चीज़ के बारे में आपको बताऊं कि इसमें हम क्या-क्या बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो इसकी बाकायदा से ना इन्होंने ये जूस निकालने के लिए अलहदा से इन्होंने ये दिया हुआ है ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये बास्केट सी ऊपर बनी हुई है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो बड़े आराम से हम इसके अंदर जूस निकाल सकते हैं। तो आप यकीन जाने 5 मिनट के अंदर इसके अंदर मैंने मौसम्मी का जूस बना लिया था। तो इतनी जल्दी ये बन गया था ना, तो बल्कि मैं तो हैरान हो रही थी। मैं कह रही थी कि आगे तो मैं हाथों से जब निकालती थी ना, हाथ वाली मशीन से, तो उसमें तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और मेरे बाजू दर्द होना शुरू हो जाते थे और इधर तो मुझे पता भी नहीं चला। फटाफट से मैंने मौसम्मी का जूस बना लिया। तो जूस निकालने के बाद इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा काला नमक शामिल किया था। काला नमक डालने से मौसम्मी का जूस हो या माल्टे का जूस हो या कोई भी आप फ्रेश जूस बना रहे हैं ना, उसमें जब आप काला नमक डालते हैं तो काले नमक से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसको मैंने अब बंद कर दिया ग्लास को। ये मेरा बहुत प्यारा सा ग्लास है, ये जो मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी ना, स्ट्रॉ वाले, ये मुझे बहुत पसंद है। और मज़े की बात ये कि इसका कवर भी येलो था और साथ में मौसम्मी का जूस भी येलो था। इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए जूस बनाया था। मेरे हस्बैंड जब शॉप से आते हैं ना, तो आते साथ ही मैं उनको पानी देती हूँ। तो आज मैंने उनके लिए मौसम्मी का जूस बना लिया था। वैसे तो बेचारे जब बाहर से आए थे ना, तो कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, तो ऊपर से तुम मुझे मौसम्मी का जूस पिला रही हो। फिर मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए निकाला है, तो इसको आप पी के ख़त्म कर दें। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये फ्राइडे का है। ये नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेके ना सिटी हाउसिंग। वहाँ पे आज हम लोगों ने बच्चों को लंच पे लेके जाना था। तो आज तो मेरी टोटल खाना पकाने से बिल्कुल छुट्टी थी। हस्बैंड ने बोला आज हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। तो ये फिर जब मेरे हस्बैंड जुम्मा पढ़ के फ़ारुग हुए ना, हम सब फ़ारुग हो गए। फिर उसके बाद हम बच्चों को लेकर यहाँ पे आए सिटी हाउसिंग पे। तो यहाँ पे आज हमने नूर को थोड़ी सी वॉक करवाई। तो माशाल्लाह नूर इतना अच्छा वॉक कर रही थी ना, तो इसको देख के बहुत खुशी हो रही थी। बल्कि ये ख़ुद भी इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि मैं चल रही हूँ। और आप यकीन जाने, जो लोग जेहलम के रहने वाले हैं ना, जिनको सिटी हाउसिंग के बारे में पता है, सेटलर टाउन के बारे में पता है कि कितना ज़्यादा, यानी कि इनके पार्क का स्टार्ट लेकर एंड तक कितना ज़्यादा गैप बन जाता है। स्टार्ट से लेके एंड तक नूर बाय वॉक गई थी और इतनी ज़्यादा हमें खुशी हुई ना कि शुक्र है अल्लाह का कि इसकी थोड़ी सी वॉक हो गई है। तो यहाँ पे ताबीर मैडम हो भी इंजॉय कर रही थी। और फ्राइडे को इतनी ज़्यादा सर्दी थी, तो आप यहाँ पे देखें बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और ये सामने दुआ चल रही है, अपने हाल में मस्त चल रही है, उसको कुछ पता नहीं है मम्मा किधर है, बाबा किधर है, वो बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। आज सुबहान नहीं था, तो सुबहान की इतनी ज़्यादा हमें कमी महसूस हुई ना। सुबहान अपने दादा अबू के साथ लाहौर गया हुआ था। तो सुबहान हो ना, तो फिर तो कुछ पूछे ही मत, सुबहान सुबहान होती रहती है। 3 लड़कियों में जब एक लड़का हो ना, तो आपको पता है लड़के कितना तंग करते हैं। अच्छा है, उसके बाद हम लोग पार्क के अंदर जो होटल बना हुआ है ना, हम लोग यहाँ पे आए। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पे हमने वाइट कढ़ाई ऑर्डर की थी, साथ में हमने जो नॉर्मल कढ़ाई होती है ना चिकन की, हमने वो ऑर्डर की थी। खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था और वैसे भी हर चीज़ गरम गरम थी, तो बहुत मज़ा आया।
खाना खाने का। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, तो जब हम पार्क में एंटर हुए ना, जब हम होटल में एंटर हुए तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पे समोसे ऑर्डर किए। हम सब ने एक-एक समोसा खाया, फिर उसके बाद हमने खाना खाया। वैसे मुझे खाने से ज़्यादा ना गरम-गरम समोसों का मज़ा आया था। जब इतनी ज़्यादा सर्दी हो और उसमें गरम-गरम समोसे हों और 1 कप कॉफ़ी हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा ख़ैर, खाना खाने के बाद जब हम फ़ारूक हुए, फिर ताबीर ने ज़िद की कि मामा बाबा मैंने झूले लेने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, कहते हैं चलो अब यहाँ तक इनको ले तो आए हैं तो थोड़ी देर इसको एंजॉय करने देते हैं, थोड़े से झूले वगैरह ले लें। तो यहाँ पे ट्रेन भी चल रही थी, तो मैंने उसका भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया ट्रेन का। तो यहाँ पे ताबीर मैडम झूले ले रही थी। इतनी ज़्यादा सर्दी थी और हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा यानी कि फोग पड़ रही थी ना, हर चीज़ गीली हुई हुई थी। जब ताबीर झूले ले रही थी ना, तो इसके सारे कपड़े नीचे से गीले हो रहे थे और मैं इसको कह रही थी कि ताबीर बस कर दो, अब हम घर चलते हैं। और वाक़ई में यहाँ पे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, इतने ज़्यादा यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि हाथ और पाँव तो ऐसे बर्फ़ बन गए थे। फिर जैसे-तैसे करके हमने ताबीर को मनाया, तो फिर हम इसको घर लेकर वापस चले गए। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले मज़े-मज़े के व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।